गुड आफ्टरनून। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। बताएंगे एक बार कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज थंबनेल दूसरा देख रहे होंगे। अभी तक देख रहे थे मैथ का। जैसा कि जानते हैं संडे का मैथ का वीडियो अपलोड नहीं होता, तो हम सोचे कि क्यों गैप चला जाए एक दिन, उसके जगह पे कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया जाए। तो देख रहे कि आज कांग्रेस यहाँ पे थंबनेल में है पार्ट 1। आज हमारा कांग्रेस का पहला पार्ट आ रहा है। संडे को आएगा, क्योंकि संडे को मैथ का वीडियो अपलोड नहीं होता है, इसीलिए मेरे द्वारा तय किया गया कि कोई दूसरे सब्जेक्ट का एक क्लास ले लिया जाए। तो कांग्रेस महत्वपूर्ण प्रश्न से ही देखेंगे, क्योंकि थ्योरी के जगह पे मैथ हम लोग का चलता है 6 दिन। एक दिन कांग्रेस का प्रश्न देखते हैं। ये सुन रहे होंगे देश में कि कांग्रेस बहुत बार कांग्रेस सुनते हैं, कभी बीजेपी सुनते हैं, कभी कांग्रेस आखिर क्या था। भारतीय इतिहास में कांग्रेस का प्रभाव, कांग्रेस का क्या प्रभाव था। तो कांग्रेस एक पार्टी है, एक राजनीतिक दल है। जिस प्रकार से एक पार्टी बीजेपी सुनते हैं, उसी प्रकार से कांग्रेस भी था। कांग्रेस के बारे में 1 मिनट चर्चा करें तो कांग्रेस भारतीय इतिहास का सबसे पुराना राजनीतिक पार्टी है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है। जैसे कि अभी तो बहुत सारे पार्टी आ गए हैं, बीजेपी है, कहीं कहीं जेडीयू है, कहीं कांग्रेस है। तो अभी तो कई सारे पार्टी आ गई है, लेकिन अगर सबसे पुराना का बात करें तो हमारा सबसे पुराना कांग्रेस था। इसी के साथ अपने प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, पहले क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब किया गया। ऑप्शन है, आप लोग क्या कीजिएगा कि आज जितना भी क्वेश्चन होगा 10-15 क्वेश्चन आप लोग ABCD करके लिख लीजिए। मान लीजिए कि 1 2 3 4 करके 10 नंबर तक लिख लिए। फिर अपने से मेरे बताने से पहले देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, A होगा कि B होगा, लिख लीजिए। उसके बाद लास्ट में काउंट कीजिएगा और काउंट करके कमेंट कीजिएगा कि इतना में इतना सही हुआ। मान लीजिए कि आज 15 क्वेश्चन हुआ, 15 में किन्हीं का 12 सही हुआ, तो इस तरह से करके कमेंट में भेज दीजिएगा। और क्लास कैसा लगेगा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कांग्रेस की स्थापना कब किया गया। इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए आप लोग का। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था, तो कहाँ का जवाब आएगा कि कांग्रेस की स्थापना मुंबई, जिसको उस समय बम्बई के नाम से जानते थे। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। होने वाली कहाँ थी, तो होने वाली पुणे में थी। कहाँ थी होने वाली, तो होने वाली पुणे में थी। 1 मिनट, इसका स्थापना होने वाला कहाँ था, तो होने वाला पुणे में था, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण यहाँ ना करके स्थापना मुंबई में किया गया। कौन से बीमारी फैले थी, तो प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण इसकी स्थापना मुंबई में किया। मुंबई में इसकी स्थापना कहाँ किया गया, तो मुंबई में किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। दिन कौन सा था, तो दिन सोमवार था। कौन सा दिन था, तो सोमवार को। कहाँ किया गया था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में।
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। दिन सोमवार था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। होने वाला कहाँ था इसकी स्थापना? तो पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण पुणे में नहीं किया गया। उम्मीद करते पहला क्वेश्चन समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जैसे अभी देखते हैं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ये ना जाने कई प्रकार के पार्टियां हैं, लेकिन अभी कई प्रकार के नेता उस समय वायसराय हुआ करते थे। तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जवाब आ जाना चाहिए कि वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। पीछे जाने कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। बात करते हैं लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन तो याद होगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये ऐसे फैक्ट ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन का ऑपरेशन करते हैं। तो देखें कि गांधी इरविन समझौता इरविन के समय हुआ था 5 मार्च 1931 को। बात करते डलहौजी का कि इतिहास में डलहौजी का भी नाम सुने होंगे। तो डलहौजी क्या? तो भारत में रेलवे का जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी है। भारत में पहली बार रेलवे चलाए थे कब? तो 16 अप्रैल 1853 को, लगभग 34 किलोमीटर। कहाँ? तो मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेलवे चलाया था कौन? तो लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए रेलवे का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत के अंतिम वायसराय भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? इतना देर में जवाब आ जाना चाहिए। देखिए कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब ऑप्शन का ऑपरेशन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए ए वो ह्यूम है। ए वो ह्यूम ये कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? कांग्रेस की स्थापना तो वह ए वो ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना ए वो ह्यूम के द्वारा कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को, जो पीछे देखें। दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का नामकरण कौन किए हैं? तो कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का नामकरण, कांग्रेस का नामकरण कौन किए हैं? तो दादा भाई नौरोजी। एक ऑप्शन और क्या है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन अभी देखें कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। इसका जवाब WC बनर्जी हो जाएगा। WC बनर्जी कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे जब स्थापना हुआ था 1885 में। कहाँ के पे किए थे? तो किए थे मुंबई में, मुंबई में किए थे। जब ये स्थापना के समय अध्यक्षता कर रहे थे उस समय कांग्रेस में कितने सदस्य थे? तो कांग्रेस में 72 सदस्य थे। प्रारंभ में कांग्रेस में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो 72 सदस्य थे, 72 सदस्य। डफरिन के बारे में जान चुके हैं। कांग्रेस के स्थापना के समय जो भारत के वायसराय थे वह लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। देखें नेक्स्ट, कांग्रेस का दूसरा बैठक कहाँ हुआ था? कांग्रेस की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो दूसरी बैठक कोलकाता में हुई थी। पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो पहला बैठक मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? तो अभी जाने 1885 को। 1885 में पहली बैठक हुई थी बम्बई में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम किए थे। बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में दूसरी बैठक हुई थी कब? तो 1886 में। 1886 में इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस की दूसरी बैठक की, जो अध्यक्षता कहाँ पे किए थे? तो कोलकाता में किए थे 1886 में। दादा भाई नौरोजी से एक और फैक्ट पूछता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। मद्रास में कब हुआ था? तो मद्रास में हुआ था एक स्थान पे एक बार से अधिक बैठक हुई थी, लेकिन जो पहली बार हुआ था वहाँ से प्रश्न आ जाता है। जैसे बम्बई में कई बार बैठक हुई थी, कोलकाता में भी हुई थी, इधर भी हुआ था, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी वहाँ से प्रश्न पूछता है। तो मद्रास में पहली बैठक कब हुई थी? तो 1887 में। 1887, 85 में बम्बई में, 86 में कोलकाता में, 87 में मद्रास में और 1888 में कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। मद्रास का अध्यक्षता कौन किए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो मद्रास में हुआ था 1887 में, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। जो इलाहाबाद में हुआ था, इनसे एक और फैक्ट पूछता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष
अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। जो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था, जॉर्ज यूल के द्वारा। जॉर्ज यूल से फैक्ट पूछता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। कहाँ के अध्यक्षता किए थे? तो इलाहाबाद में जो 1888 में बैठक हो रही थी, उसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। पूरा ऑपरेशन का ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम क्या था या फिर अभी ही पूछ देगा, तो इस केस में आप लोग लगाइए पहले, लास्ट में, क्योंकि जवाब देना है आप लोग का कमेंट बॉक्स में। देखिए कांग्रेस का अन्य नाम क्या था? अन्य नाम क्या था? ऑप्शन के अनुसार हमारा ए और बी दोनों होगा। ए में क्या है? तो इंडियन नेशनल यूनियन। बी में क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बात करें साथी प्रारंभिक नाम, प्रारंभिक नाम का, तो क्या? तो इंडियन नेशनल यूनियन था, इंडियन नेशनल यूनियन। अभी क्या है नाम? तो अभी वर्तमान में क्या है? तो कांग्रेस है, कांग्रेस है। कांग्रेस शब्द लिया कहाँ से गया है? तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। बात करें कि अमेरिका में कांग्रेस क्या है, तो अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, देखिए प्रारंभिक नाम क्या था? तो इंडियन नेशनल यूनियन था। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथी 28 दिसंबर 1885 को, उस समय नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। बात करें अभी का, तो अभी कांग्रेस है, तो कांग्रेस शब्द लिया कहाँ से गया है? तो कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। अमेरिका में कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस अमेरिका के संसद को कहते हैं। जिस प्रकार भारत के संविधान में एक संसद है, जो संसद भवन दिल्ली में सुनते होंगे, उसी प्रकार वहाँ जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। तो वहीं से कांग्रेस लिया गया। तो प्रारंभिक नाम क्या हो गया? इंडियन नेशनल यूनियन। और अभी कह देते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कई बार सुने होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी भी कहते हैं। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस ने अपनी विदेशी शाखा किस अधिनियम में स्थापित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना जान चुके हैं 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था, बम्बई में किया गया था। लेकिन अभी भारत के अलावा कई देशों में भी कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने अपनी विदेशी शाखा किस अधिवेशन में स्थापित किए थे? तो अधिवेशन था 5वां, इसमें स्थापित कर दिए थे विदेश में। विदेश में विदेशी शाखा स्थापित किए थे। पहले बात करते हैं 5वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 5वां अधिवेशन 1889 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था।
यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि पहला भी बताए बम्बई, फिर बता दिए बम्बई। तो शुरू में ये बोले कि एक स्थान पे कई बार बैठक हुई थी, तो पांचवा का भी बम्बई में हुआ था। कब? तो 1889 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अध्यक्षता विलियम बेडरबन। विलियम बेडरबन क्या थे? तो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता किए थे। जो पांचवा अधिवेशन हुआ था मुंबई में, उसकी अध्यक्षता विलियम बेडरबन कर रहे थे। इनसे एक प्रश्न पूछता है कि दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडरबन थे। तो बात करते हैं पहले अंग्रेज अध्यक्ष का। तो अभी पीछे क्वेश्चन में देखे थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1888 के। याद कीजिए 85 में हुआ था, कौन किए थे? तो विमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। फिर 86 में हुआ था, 1886 में कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, पहले पारसी अध्यक्ष थे। बात करते हैं फिर तीसरा जो हुआ था 1887 में, 1887 ईस्वी में, कहाँ पे? तो मद्रास में। कौन किए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर बात करते हैं 1888 का, कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? तो जॉर्ज यूल किए थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर पांचवा बात करते हैं 1889 ईस्वी में, कहाँ पे? तो बम्बई में। अध्यक्षता कौन किए? तो विलियम बेडरबन किए। ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। पहला जान चुके थे, पहला कब हुआ? तो 1885 में। दूसरा कब हुआ? तो 1886 में। चौथा कब हुआ? तो 1888 में। इसकी अध्यक्षता विमेश चंद्र बनर्जी, द्वितीय की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और चतुर्थ का अध्यक्षता जॉर्ज यूल। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा पांचवा है। लेकिन यहाँ तो एक चीज छूट गया कि विदेशी शाखा कहाँ पे स्थापित किए थे? तो विदेशी शाखा कहाँ पे स्थापित किए थे? तो लंदन में स्थापित किए थे। कौन किए थे स्थापना? तो दादा भाई नौरोजी स्थापना किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष बात करते हैं जॉर्ज यूल का। तो कई बार अभी चर्चा हो चुकी है जॉर्ज यूल के कि ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कब बने थे? तो बने थे 1888 में। कहाँ पे हो रहा था ये? तो ये हो रहा था इलाहाबाद में। इलाहाबाद की अध्यक्षता किए थे कौन? तो जॉर्ज यूल 1888 में। ये जॉर्ज यूल कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। बात करते हैं लॉर्ड डफरिन का। तो ये कौन थे? तो कांग्रेस के स्थापना के समय 1885 में वायसराय थे। लॉर्ड डफरिन कौन थे? तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। विलियम बेडरबन कब किए थे अध्यक्षता? तो 1889 में किए थे, 1889 में किए थे। कहाँ के अधिवेशन के? तो बम्बई
बम्बई में हो रहा था उसकी अध्यक्षता किए थे। ये कौन थे? तो दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष, दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष। WC बनर्जी कब अध्यक्षता किए थे? तो 1885 में। ये कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। कहाँ पे हुआ था? तो जानते हैं कि मुंबई में स्थापना हुआ था, बम्बई में होने वाला था, पुणे में, लेकिन नहीं हो पाया था, तो बम्बई की अध्यक्षता किए थे। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? क्या है? कांग्रेस के 1896। अभी तक तो देखे थे 85, 86, 87, 88, 89, लेकिन यहाँ आ गया 96। 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सियानी किए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ 2 बार, ये सी होगा, इसको आप लोग सी काउंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी। रहमतुल्लाह सियानी। बात करते हैं 1896 का। कुछ महत्वपूर्ण होगा तभी तो 1896 पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जितना बार VVI करना होगा कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रहमतुल्लाह सियानी 1896 में अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में। कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सियानी। इसी टाइम क्या हुआ था कि पहली बार राष्ट्रीय गीत, पहली बार राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सियानी किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट। बात करें वंदे मातरम के रचना किसने किए थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचना किए थे। वंदे मातरम लिया कहाँ से गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक है आनंद मठ। उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। किसको? तो वंदे मातरम को। क्या है? तो राष्ट्रीय गीत। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था? तो वह 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सियानी किए थे। उम्मीद करते समझेंगे। देखिए बात करते फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता किस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो 1890 के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1890 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी कहाँ हुआ था? बैठक कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में हुए थे, वहीं पे अध्यक्षता किए थे। कौन? तो फिरोज शाह मेहता। रास बिहारी घोष। बहुत इंपॉर्टेंट। 2 ऑप्शन सेम आ गया है, एक चेंज कर लीजिएगा, यहाँ बोस कर दीजिए। रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष ये कब? तो 1907 के सूरत अधिवेशन।
1907 के सूरत अधिवेशन, अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। इसमें ही कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, आगे क्वेश्चन आएगा वहां पे जिक्र करेंगे। तो उम्मीद करते हैं इस सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर दें। ये दो ऑप्शन सेम था, सेम नहीं था, यहाँ बोस था, बोस अलग है, यहाँ पे घोष होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गान को गाया गया था? इससे पीछे क्वेश्चन देखे थे तो राष्ट्रीय गीत था साथीगण, यहाँ पे राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान क्या है पहले तो ये समझिए। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण मन, राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इसकी रचना कौन किए हैं? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन की रचना की है। कहाँ से जन गण मन लिया गया है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है, पुस्तक गीतांजलि से। कहाँ से लिया गया? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है गीतांजलि, गीतांजलि से लिया गया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए पूरे भारत का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही है जो 1913 में पूरे एशिया का, पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में, और किस क्षेत्र में प्राप्त किए थे? तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किए थे। कौन? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार के बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें से जो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था वह साहित्य के क्षेत्र में। किस लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर समझ लिए, इन्होंने ही जन गण मन की रचना किए थे। किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो विशन नारायण धर, विशन नारायण धर के द्वारा 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, अध्यक्षता किया जा रहा था। वहीं पे जन गण मन गाया गया था, जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए 1896 अभी समझे थे। 1896 कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी, जहाँ पे राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत गाया गया था जो वंदे मातरम है, जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। 1906 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया है? तो दादा भाई नौरोजी,
यहाँ लिखते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1811 में तो स्थापना ही नहीं हुआ था, क्योंकि स्थापना 1885 में हुआ था। तो तीनों ऑप्शन को समझ लिए। देखिए नेक्स्ट, जन गण मन के रचनाकार किसे माना जाता है? अभी समझे थे, जन गण मन के रचनाकार किसे माना जाता है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जन गण मन के रचनाकार माना जाता है। जन गण मन की रचना, जो जन गण मन है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो गीतांजलि, गीतांजलि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का क्या है? तो पुस्तक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से ही जन गण मन को लिया गया है। और ये जन गण मन को लिया गया गीतांजलि पुस्तक के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पूरे एशिया, भारत को छोड़ दीजिए, पूरा एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का पुस्तक कौन सा है? आनंद मठ। आनंद मठ है। यहाँ से क्या लिया गया है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम, आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में स्वदेशी या स्वराज्य को पारित किया गया था? इस पे गौर कीजिएगा, क्या है पारित? ये क्वेश्चन गलत करा जाता है, कहीं कहीं पे पूछ देता है प्रस्तुत और कहीं कहीं पे पारित। यहाँ पे क्या है? तो पारित है। जैसे प्रस्तुत और पारित में क्या अंतर होता है? मान लीजिए कि हम घोषणा कर दी, प्रस्तुत कर दिया कि कल सभी को पूरी देंगे, लेकिन उसको जब देंगे तब वह पारित होता है। तो एक अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, एक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो स्वदेशी या स्वराज को किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में पारित किया गया था। बात करें कब पारित किया गया था साथीगण, तो 1906 के अधिवेशन, 1906 में जो कोलकाता में हो रहा था, यहीं पे स्वदेशी या स्वराज को पारित किया गया था। जो 1906 में कोलकाता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बात करते हैं प्रस्तुत। अभी तो बताए एक पारित होता है, एक प्रस्तुत होता है। पहले प्रस्तुत हुआ होगा, उसके बाद ही पारित हुआ होगा। तो प्रस्तुत कब हुआ था? स्वदेशी या स्वराज, स्वदेशी या स्वराज। स्वराज को, स्वराज को प्रस्तुत स्वराज को प्रस्तुत 1905 के बनारस अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले
गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया जा रहा था 1905 में। वहीं पे स्वदेशी या स्वराज्य को प्रस्तुत किया गया था और पारित उससे जस्ट अगले अधिवेशन जो 1906 में हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, वहाँ पे पारित किया गया था। उम्मीद करते 2 ऑप्शन समझे होंगे। ये मुंबई बहुत बार हुआ था, बम्बई में। बात करते हैं सूरत का, तो सूरत में कब हुआ था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष, बोस नहीं घोष थे, रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता 1907 में कर रहे थे। यहीं पे कांग्रेस 2 भागों में टूट गया था। कांग्रेस 2 भागों में बट गए। कौन कौन सा 2 भाग में बटे? तो एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल और गरम दल में बट गए। नरम दल वास्तविक कांग्रेस कहलाई और गरम दल अपना एक अन्य नाम रख लेती है, नेशनलिस्ट पार्टी। तो ये ऑप्शन का पोस्टमार्टम की है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। किस अधिवेशन में और कहाँ के अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया? अभी जस्ट चर्चा किए पीछे। तो किस अधिवेशन में? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई। किसके अध्यक्षता में? तो रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में 2 भागों में बट गए। कौन कौन सा 2 भाग था? तो एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल और नरम दल। नरम दल ये वास्तविक कांग्रेस कहलाई और ये अलग नाम रख लेती है नेशनलिस्ट पार्टी। 1906 के अधिवेशन देख लिए, 1911 का भी देख लिए, 1905 का भी देख लिए। इन सारे ऑप्शन का पीछे ही पोस्टमार्टम कर दिए थे। उम्मीद करते समझ में आया होगा। 2 भागों में टूट गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। 3 सही होगा, 1 गलत होगा, उसी को चूज करना। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता विमेश चंद्र बनर्जी किए थे, बिल्कुल सही है। इसको शॉर्ट में WC बनर्जी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, बिल्कुल सही। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल सही है। बात करते हैं कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष के, तो विलियम वेडरबर्न नहीं थे, अर्थात यह ऑप्शन गलत है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि गलत क्वेश्चन का ही हम लोग को छांटना था। देखें तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अभी सीखें। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए का, तो पहले अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। कब बने थे? तो 1885 में अध्यक्षता कर रहे थे।
पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी कब अध्यक्षता कर रहे थे? तो 1886 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता कर। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे? तो 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। मद्रास अधिवेशन। देखिए ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न नहीं थे। यहाँ पे आएगा कौन? तो यहाँ पे आएगा जॉर्ज यूल। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। और विलियम वेडरबर्न दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे। देखिए नेक्स्ट, मिलान करें। या तो मिलान में 3 सही होगा, 1 गलत होगा, या तो मिलान में 3 गलत होगा, 1 सही होगा। छांटिए। देखिए मिलान करें। 1886 दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कोलकाता में। 1911 रहमतुल्लाह सियानी। 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1907 रास बिहारी घोष। तो 1885 डब्ल्यू.सी. बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी भी सही है। कहाँ पे? तो बम्बई में। बम्बई में। 1907 रास बिहारी घोष कहाँ पे? तो सूरत में, जहाँ पे कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। 1911, जब 3 ऑप्शन सही है तो यही गलत होगा। 1911 में जल्दी बताइए कौन किए थे? पीछे जिक्र हुआ था। तो यहाँ पे रहमतुल्लाह सियानी ना हो करके विशन नारायण धर होगा। कौन? तो विशन नारायण धर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रहमतुल्लाह सियानी कब किए थे? तो 1896 में, जब राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय गान भी कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता। इसको हम पढ़ते हैं तब याद रखते हैं कि गाना बजाना या तो राष्ट्रीय गान या गीत कहाँ? तो कोलकाता में। तो दोनों कोलकाता में हुआ था, 1896 वाला भी और 1911 वाला भी। एक पास राष्ट्रीय गीत गाया गया था, एक पास राष्ट्रीय गान गाया गया था। एक की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी कर रहे थे और एक की अध्यक्षता विशन नारायण धर कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करें। देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, जन गण मन के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो बिल्कुल सही, अभी पढ़े जन गण मन के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को शांति का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। अभी उसको छोड़ देते। ऑप्शन नंबर सी देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि है। तो बिल्कुल सही, गीतांजलि के लिए ही तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सही है। अब एक बचा ऑप्शन नंबर बी और डी। बताइए दोनों में कौन सा सही होगा? या तो बी सही हो सकता है या तो डी हो सकता है, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सही हो चुका है। छोटा सा मिस्टेक है, पढ़िए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को
शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसके जगह पे साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार होगा। और छोटे से मिस्टेक के कारण ऑप्शन नंबर डी लग रहा था, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा था। ये दो सही है तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। शांति के जगह पे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था या एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार था। उम्मीद करते समझे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक देखें, 1 से लेकर के 15 तक देखें। एक आप लोग को होमवर्क देते हैं, उसका भी जवाब कमेंट में दीजिएगा। और 15 क्वेश्चन देखें, शुरू में ही बताए थे नीचे 15 लिखना है, कितना आप लोग सही किए इसको कमेंट में भेज दीजिएगा। और जो होमवर्क देंगे उसको लिख HW करके आंसर लिख दीजिएगा, ABCD जो भी होगा। और क्लास कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, कमेंट में दीजिएगा इसका जवाब। आज है संडे था, संडे का मैथ का क्लास अपलोड नहीं होता है, इसीलिए हम सोचे कि क्यों एक दिन गैप चला जाए, इसके जगह पे कुछ दूसरा चीज़ सीख लेते हैं। तब फिर ढूंढ करके देखें कि एक कांग्रेस है जो महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ से प्रश्न आता है। जब प्रश्न यहाँ से आता है तो 2-3 पार्ट में क्यों ना करके इसे समाप्त कर दिया जाए। तो ये हमारा आज पहला पार्ट था, फिर अगला पार्ट संडे को आएगा, पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा क्लास संडे को आएगा। फिर से कल से मिलेंगे मैथ के साथ। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा जो भी राय होगा कमेंट में दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।